क्लास 6 का मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15 है। प्रश्न 1 है, स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए 6.5 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड की रचना कीजिए। तो पहले एक ऐसे रेखाखंड खींच लेंगे, इसके बाद 6.5, तो 6.5 कहाँ पे है, देखिए 1 0 1 2 3 4 5 6 और 6 और 7 के बीच में जो यह बड़ी है रेखा यह है 5, तो 6.5 यहाँ तक हो जाएगा। तो इसको इस तरह से यहाँ 6.5 है, देखिए यहाँ 6.5 है और यहाँ इसको 0 पे रखेंगे, यहाँ 0 है, देखिए यहाँ देखिए 0 है, ऐसे देख लीजिए 0 पे है और यहाँ 6.5 पे है और इधर 0 पे है। नाप लेंगे और उसके बाद इस तरह से रखकर ऐसे काट देंगे और यहाँ है, तो यह हो गया 6.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो गया है। यहाँ से यहाँ तक 6.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड हो गया। प्रश्न 2 है, रेखाखंड AB की रचना कीजिए और उसकी लंबाई को बिना मापे AB की लंबाई के बराबर एक दूसरे रेखाखंड की रचना कीजिए। चलिए एक रेखाखंड ऐसे रख के एक रेखाखंड ये हो गया और इसके बराबर ही एक दूसरा रेखाखंड बना देंगे। ये हो गया रेखाखंड AB और ये हो गया रेखाखंड C और D। प्रश्न 3, P बिंदु L रेखा के बाहर स्थित कोई बिंदु है। इस बिंदु से गुजरती हुई एक लंब रेखा की रचना कीजिए। लंब रेखा की रचना करना है। यह एक L रेखा है जिस पर बिंदु P बाहर है, तो इसको समद्विभाजित करना है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे और एक इधर ऐसे करेंगे, फिर इस बिंदु से ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ एक बिंदु ये है और ये है, इस दोनों को ऐसे मिला देंगे तो ये रेखा समद्विभाजित हो गया। प्रश्न 4 है, 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। 4 सेंटीमीटर लंबाई कह रहा है, तो यहाँ देखिए 4 यहाँ है, तो यहाँ 0 से 4 तक एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद यह 4 सेंटीमीटर का ही ये दूरी लेंगे, चाप लेंगे। यहाँ से इसको अब एक ऐसे काटेंगे और एक इधर काटेंगे, फिर इधर से ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे। अब इसको मिला देंगे, यहाँ से ऐसे बिंदु डालेंगे और ऐसे मिला देंगे, तो हो गया यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है और यह समद्विभाजित हो गया। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल रहा है, तो देखिए 3 यहाँ से ऐसे 0 से 3 तक माप लिए, तो एक वृत्त की रचना करना है। तो ऐसे रखेंगे
और इस तरह से बना देंगे। अब इसको यहाँ से मिला देंगे। ये हो गया त्रिज्या। 3 सेंटीमीटर का है, यहाँ लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या हो गया। प्रश्न 6 है, जीरो को केंद्र मानते हुए किसी बिंदु P से गुजरने वाले कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं? तो इससे एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, एक से अधिक वृत्त की रचना नहीं कर सकते हैं। आंसर लिख देंगे एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। अब कह रहा है प्रश्न 7 है, 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए तथा उसे समद्विभाजित कीजिए। 4.5 तो कहाँ है? 0 1 2 3 4 5, यहाँ है 4.5। 4.5 का एक रेखा, सॉरी ये तो 5 हो गया, यहाँ है 4.5, यहाँ है तो 4.5 है। तो एक रेखाखंड 4.5 खींच लिए, उसके बाद इसको नापेंगे, यहाँ से यहाँ 0 से 4.5 तक नाप लिए। यह है 4.5 सेमी रेखाखंड। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको नापे हैं, इतना है 4.5 है, यहाँ ऐसे ऊपर काट देंगे और एक ऐसे नीचे काटेंगे। फिर इस बिंदु से ऐसे ऊपर काटेंगे और फिर ऐसे नीचे काटेंगे। अब देखिए, यहाँ एक बिंदु डालेंगे और यहाँ एक बिंदु डालेंगे और इसे मिला देंगे, तो 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड समद्विभाजित हो गया। प्रश्न 8 है, चांद की सहायता से 95 डिग्री तथा 145 डिग्री का कोण बनाइए। एक रेखाखंड खींचेंगे। अब ऐसे जो इसका बिंदु है यहाँ रखेंगे, ये यहाँ एक चिन्ह है, इस पे इसको ऐसे रखेंगे। अब देखेंगे 95 कहाँ पे है, तो यहाँ देखिए 90 है और 100 है, तो ये 90 का है, ये 100 का है, तो बीच में है ये, तो ये 95 हो जाएगा। तो यहाँ एक ऐसे बिंदु लगा देंगे और अब इसको ऐसे मिला देंगे। ये हो गया 95 डिग्री का कोण। इसका नाम दे दीजिए सी। अब बनाएंगे 145 डिग्री। फिर पहले एक रेखाखंड खींचेंगे और यहाँ ऐसे चांद को ऐसे रखेंगे। अब देखिए 145 कहाँ है, तो यहाँ है 140 और यहाँ है 150, तो 140 और 150 के बीच में जो ये है 145। अब इसको मिला देंगे।
तो ये हो गया कोण 145 डिग्री का। ए बी सी। प्रश्न 9 है, प्रकार की सहायता से 60 डिग्री एवं 90 डिग्री का कोण बनाइए। पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, उसके बाद प्रकार की कोण बनाएंगे 60 डिग्री का। तो इस पर ऐसे रखेंगे और ऐसे बना देंगे। फिर यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। ये हो गया 60 डिग्री का कोण। साठ डिग्री का कोण ये हो गया। नाम दे दीजिए ए बी सी। अब है 90 डिग्री। तो फिर ऐसे एक रेखाखंड खींचेंगे और उसके बाद इस तरह से ऐसे बनाएंगे। यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे और एक ऊपर काटेंगे। फिर अब यहाँ से एक ऐसे काटेंगे। अब यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हो गया कोण बन गया ये 90 डिग्री। प्रश्न 10, प्रकार की सहायता से कोण के समद्विभाजन द्वारा 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। तो फिर एक रेखाखंड खींचेंगे और इस तरह से फिर बनाएंगे। तो पहले बनाएंगे ये 90 डिग्री का कोण। ये 60 हो गया, यहाँ से 120 हो गया। अब जब ऊपर ऐसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको मिला देंगे। अब कह रहा है 90 डिग्री 45 डिग्री का कोण समद्विभाजन करके बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से यहाँ काटेंगे और यहाँ से फिर ऐसे काटेंगे। तो 90 का आधा 45 होता है। तो 90 से काटे हैं और यहाँ से काटे हैं तो 45 हो गया। अब इसको मिला देंगे। तो ये हो गया 45 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक हो गया 90 डिग्री। धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। यह एक एल रेखा है जिस पर बिंदु P बाहर है। तो इसको समद्विभाजित करना है। तो यहाँ से ऐसे करेंगे और एक इधर ऐसे करेंगे।
फिर इस बिंदु से ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे। अब देखिए यहाँ एक बिंदु ये है और ये है, इस दोनों को ऐसे मिला देंगे तो ये रेखा समद्विभाजित हो गया। प्रश्न 4 है, 4 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा के लंब समद्विभाजक की रचना कीजिए। 4 सेंटीमीटर लंबाई कह रहा है, तो यहाँ देखिए 4 यहाँ है, तो यहाँ 0 से 4 तक एक रेखाखंड खींच लेंगे। उसके बाद यह 4 सेंटीमीटर का ही ये दूरी लेंगे, चाप लेंगे। यहाँ से इसको अब एक ऐसे काटेंगे और एक इधर काटेंगे, फिर इधर से ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे। अब इसको मिला देंगे, यहाँ से ऐसे बिंदु डालेंगे और ऐसे मिला देंगे। तो हो गया यह यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है और यह समद्विभाजित हो गया।